अगर आप 2021 में टॉपर बनना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियोस को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी और आपको टॉपर बनाने की हमारी पूरी गारंटी है। अगर आप टॉपर बनते हैं तो हमारे द्वारा आपको एक स्मार्ट फोन दिया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आज के इस वीडियोस में आपको बताएंगे हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्न को। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस वीडियोस में बने रहिएगा और यदि इन सभी प्रश्न का उत्तर पहले से पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें पता चलेगा कि आपको कितनी जानकारी है। तो हम सभी समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। तो सबसे पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वह कौन हैं? तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगले प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? आइए जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो इनका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि रामजी सकपाल था। क्या नाम था? तो रामजी सकपाल था। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए जो है वह किसे आवश्यक मानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि श्रम विभाजन को जो है वह आवश्यक मानता है, इसलिए इसका उत्तर राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इन सभी प्रश्न का उत्तर यदि आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं और वीडियोस कैसा लग रहा है आप हमें ये जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न जो है वह प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अगला नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है, यानी कि कौन सी कारण बनी हुई है भारत में बेरोजगारी का? ठीक है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन इसका सी जो होगा वह राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है कि मूल नायक क्या है? मूल नायक जो है वह क्या है? वह मूल नायक जो है वह एक पत्रिका है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगले नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहां और कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि 1956 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। 1956 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो चलते हैं हम सभी अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम लोग का बोल रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वह क्या होता है? तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा जो है वह यह प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। किस तरह होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह किनकी है या किसकी है? चलते हैं इसके उत्तर पे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका उत्तर ए नंबर हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर जी के हैं। किनका है? तो भीमराव अंबेडकर जी का है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आपको उसमें उत्तर के साथ सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या बोल रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न क्या है ये देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
कि श्रम विभाजन की। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वो न्यूयॉर्क में गए हुए थे, न्यूयॉर्क। अगला नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन 3 दिख रहा है ये सभी हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा वह राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बारी बारी से इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा और आपको परेशानी बहुत ज्यादा होगी। आप ऑप्शन को ध्यान से देखते रहिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एक बार दोबारा से जरूर पढ़िए और फिर एक बार और वीडियो आप देख लीजिए। आपको 100% है कि याद हो जाएगी। पेपर में जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारी दावा है। क्योंकि 2020 में हमने जो तैयारी कराई थी उनके मुताबिक बहुत से स्टूडेंट थे जिनका नंबर 85%, 80%, 400, 450 नंबर तक लेकर के आए और हमें वो खुद बताए। हमें बहुत खुशी हुई इस चीज़ को लेकर के। तो इस साल आप सभी को तो टॉपर बनाने की हम सोच रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिएगा, तो ही वीडियो मिल सकेगी। बस आपको इतना ही काम करना है और प्रतिदिन वीडियो जो भी आएगी उसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सबकी भविष्य बन सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला नंबर जो प्रश्न है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में जो हुआ था वह कब हुआ था। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुई थी, 1936 ईस्वी में हुई थी। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम लोग का बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि यह एक निबंध है और यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी रचना है कि जो अंबेडकर के द्वारा रची गई थी। तो आपको बता दें कि ये जो भी 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में जो भी दिया गया है वह सभी अंबेडकर के द्वारा रचा गया था, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न। तो अगला नंबर प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संवादित अंश है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है वह बाबा साहब के किस भाषण का संवादित जो है वह अंश है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, आइए बताते हैं आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा ये राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या बोल रहा है उसे ध्यान से देखिए। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित कर दिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ललई सिंह यादव ने। किन्हें रूपांतरित किया था, तो ललई सिंह यादव ने किया था। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो होता वह कौन से परिवार, किस परिवार में उनका जन्म जो हुआ है वह हुआ था। तो आपको ऑप्शन जो दिया गया है उसके हिसाब से अगर आपको बताना चाहें तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि दलित परिवार में हुआ था। आपको पता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए प्रश्न जो है वह क्या बोल रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। आप जब हिंदी का बुक पढ़े रहे होंगे आपको हर प्रश्न का उत्तर पता होगा। आप ध्यानपूर्वक
यदि आप नहीं पढ़े होंगे बुक को तो एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और एक बार वीडियो देख करके एक बार आप क्या कीजिएगा, पीडीएफ को देख लीजिएगा, और फिर से ज़्यादा दिक्कत होगा एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना जो है वो दिखाई दिया, तो इसका उत्तर ए नंबर ही हो जाएगा कि जातिवाद में। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जातिवाद में। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा खासा प्रश्न है। प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर की माता का जो है वह क्या नाम था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि भीमाबाई था। क्या था, भीमाबाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना। तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 1916 ईस्वी में उन्होंने डॉक्टर की उपाधि धारण की थी या पीएचडी की ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। चलिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में कि विडंबना की जो बात है वह क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि इसका उत्तर ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है वह कैसा होना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न बोल रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह किसे मानता है, तो इसका उत्तर जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जाति प्रथा को वह मानता है। किसे मानता है, जाति प्रथा को मानता है। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह है कि द कस्टम इन इंडिया, द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए कि भीमराव अंबेडकर जी का है। किनका है, भीमराव अंबेडकर जी का है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर जो प्रश्न है वह है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, यह आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताते हैं। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह कहाँ पे हुआ था, तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुई थी, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन जो है वह किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बहिष्कृत भारत का किया था। किसका किया था, बहिष्कृत भारत का किया हुआ था। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा खासा प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि भीमराव अंबेडकर। तो यह थी आपकी सबसे पहला चैप्टर का बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, और इसके बाहर का कभी भी नहीं पूछा जाता है। मतलब जितने भी आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको हर साल इधर उधर करके आपको पूछा जाता है। तो इस 30 ऑब्जेक्टिव को आज दिमाग में आप बैठा लीजिए, आप पीडीएफ के साथ पढ़िए, वीडियो के एक बार ना हो सके तो दोबारा से देख लीजिए और बहुत ही अच्छे तरीकों से देखिए। अगर टॉपर बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा।
हम आपके साथ हैं, बस आप हमारे साथ रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो किए रखिए और वीडियोस को एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल बन सके। इसी के साथ हम इस वीडियोस को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रोज नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से हम इस वीडियो से विदा लेना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप जाकर के प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को देखना ना भूलेंगे।